देखते हैं क्या बोल रहा है। सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है 230 वोल्ट ऑब्लिक 115 वोल्ट 50 हर्ट्ज पावर ट्रांसफार्मर इज मेजर्ड फ्रॉम 230 वोल्ट साइड। तो 230 वोल्ट साइड से मेजर किया जा रहा है फ्रॉम अ वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स व्हाइल कीपिंग द सेकेंडरी ओपन सर्किट। अब देखिए यहाँ से ये डाटा जो है इंपॉर्टेंट है। द कोर लॉस इज मेजर्ड टू बी 1050 वाट फॉर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज इनपुट। जब इनपुट जो है कोर लॉस कितना दिया हुआ है 1050 वाट, जब इनपुट दिया हुआ है 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एट 50 हर्ट्ज। ठीक, द कोर लॉस इज अगेन मेजर्ड टू बी 500। दूसरे केस में भी कोर लॉस मेजर किया जा रहा है, वो है 500। उस केस का जो वोल्टेज है 138 वोल्ट है, 138 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी जो है 30 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी जो है 30 हर्ट्ज है। तो हमसे पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में कि हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस निकालिए आप। हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस क्या होगा जब इसको हम सप्लाई दे रहे हैं 230 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन दिया हुआ है। इससे सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि कोर लॉस जो होता है, कोर लॉस होता है हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस प्लस एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि VYF कांस्टेंट है या नहीं है। आपको कोर लॉस का कोई भी प्रॉब्लम हो, हर एक केस में आपको VYF चेक करना पड़ेगा कि कांस्टेंट है या फिर नहीं। अगर कांस्टेंट है तो किस हिसाब से प्रोसीड करेंगे, अगर नहीं है तो कैसे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ हम लोग VYF चेक करते हैं। फर्स्ट केस में कितना है 230/50, तो हम लोग कैलकुलेटर की मदद से चेक कर लेते हैं। 230/50 ये आ गया 4.6। और दूसरे केस में VYF इन सेकेंड केस ये हो गया 138 डिवाइडेड बाई 30, ये आ गया 4.6। मतलब यहाँ से क्या निकल के आया कि VYF जो है कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक, जब VYF कांस्टेंट होता है तो हमको पता है कि हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। हिस्टेरेसिस लॉस प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, और एडी करंट लॉस जो होता है प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर के। ठीक, तो अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे। तो हिस्टेरेसिस प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा KH इंटू एफ, और एडी करंट लॉस में भी प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K इंटू एफ स्क्वायर। तो इस वैल्यू को, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन ए में। ठीक, तो PC कोर लॉस हो जाएगा KH इंटू एफ प्लस K इंटू एफ स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया है उस हिसाब से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। फर्स्ट केस में कोर लॉस 1050 दिया हुआ है जब फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 50 हर्ट्ज, सॉरी 50 हर्ट्ज। तो ये हो गया क्या इक्वेशन 1। सेकेंड केस में दिया हुआ है, सेकेंड केस में कितना दिया हुआ है, सेकेंड केस में दिया हुआ है 500 वाट एट 138 वोल्ट एंड 30 हर्ट्ज। सेकेंड केस में दिया हुआ है 500 वाट एट 30 हर्ट्ज, KH इंटू 30 प्लस KE इंटू 30 का स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 2। अब जब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। 50 का स्क्वायर 1050, फिर 30 का स्क्वायर, फिर 500। यहाँ से वैल्यू जो आ गया KH आ गया 61/6, या फिर इसको 10.16, KE आ गया 0.2167, ये आ गया।
अब हमको हिस्टेरेसिस लॉस निकालना है न्यू कंडीशन के लिए। न्यू कंडीशन में हिस्टेरेसिस लॉस निकालना है, तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो जाएगा, के एच इंटू एफ। तो इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी जो है दिया गया है वो 50 हर्ट्ज है, ठीक। तो हिस्टेरेसिस लॉस हो जाएगा के एच का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालना है 10.16 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना, किस फ्रीक्वेंसी पे निकालने बोल रहा है, 50 पे। तो यहाँ से आ जाएगा हिस्टेरेसिस लॉस का वैल्यू 10.16 गुना 50, यह आ जाएगा 508 वाट। दूसरे केस में एडी करंट निकालना है, तो एडी करंट क्या हो जाएगा, के ई इंटू एफ स्क्वायर। के ई जो निकालने में कितना है 0.2167 इंटू एफ स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी पे निकालना है 50 पे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा 50 का स्क्वायर गुने 0.2167, तो ये हो गया 571। एडी करंट लॉस आ गया 541.75, तो यही अपना हो गया आंसर। क्वेश्चन में यही निकालने बोल रहा था। यहाँ से लिख देते हैं हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ये हो गया 508 वाट, ये हो गया 541 अप्रोक्स, या फिर 42 ले लीजिए, 42 वाट। तो ये आ गया अपना आंसर।